रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, जितनी बार हो सके उतनी बार रिवाइज करो। और जो वर्ड पूछ लो एक दो। हाँ सर पूछ लीजिए, ऑलमोस्ट आते हैं सर। बताओ। टेस्ट ले। डूइंग। हुडविंग मतलब आंखों में धूल झोंकना, मिसगाइड, डिसीव करना। डिसीव करना। हाँ हाँ। चलो जी। तुमने ऑनेस्ट अच्छा तो ही पता ही पास है। आया। ठीक है। हम हमड्रम मतलब बोरिंग। बोरिंग यस जितना। सर। हेकल्ड मतलब किसी को टॉन्टेड, हेल्प पर हेकल्ड मतलब टॉन्टेड होगा सर, परेशान कर। परेशान करना किसी को। अरे सर आपके छात्र हैं, इतना भरोसा रखिए सर। बहुत शानदार। लेकिन उनको आप क्या मैसेज दो कि यार डरो मत। डरना बिल्कुल नहीं है, वही सबसे जो सर बड़ी पढ़ा रहे हैं आपको बिल्कुल ब्लाइंडली फॉलो करना है, आंख बंद करके। एक बार आपने पूरा मतलब जितना सर आपने सिलेबस कराया उतना एक बार आपने पूरा कर लिया अच्छे से, तो फिर आप ऐसे ही धुरंधर बन उनको जाओगे। याद नहीं होती वो। सर रिवीजन ही उसका एक ही वो है कि रिवीजन करते रहो, एक बार में किसी को नहीं याद होती। जो वोकैबुलरी बार बार कुछ होती हैं जो वही बार बार गलत होती हैं, उनको मार्क आउट कर लो, उनको बार बार रिवाइज करो। जितनी बार रिवाइज करोगे, एक बार बोलोगे, दो बार बोलोगे, फिर वो ऑटोमेटिक दिमाग में फीड हो जाएंगी सर। क्योंकि चीज़ें टाइम तो लेती हैं, सारी चीज़ें टाइम लेती हैं, नहीं तो हर कोई ऐसे ही सीजीएल क्रैक कर ले, एनडीए क्रैक कर ले अगर इतना ईजी होता। ये सर। बहुत बड़ी बात। हाँ और आपने टाइम तो काम गांव से ही करा है? ये सर गांव से ही करा, कुछ दिन फतेहपुर में भी रहा बट सेल्फ ही, वहाँ कुछ दिन लाइब्रेरी करी बट गांव ही रहता था मोस्टली, गांव पे रह के घर पे ही करता था सर। गांव से ही। हाँ हाँ हाँ। ये तो हाँ हाँ सर। कोई सवाल इनको एक बार बोल दो कि हाँ कोई हाँ, सवाल किसी का पूछो। कोई क्वेश्चन है बिल्कुल पूछ सकता है। कोई सवाल हो तो। कितने साल से prepare कर रहे हो ये सवाल? सीजीएल पहले ये बताओ आपका ग्रेजुएशन कब हुआ? ग्रेजुएशन मेरा 2024 लास्ट में कंप्लीट हुआ है। 25 मेरा पहला ही सीरियस अटेम्प्ट था आफ्टर ग्रेजुएशन, उसी में सिलेक्शन हो गया। 24 में पहला अटेम्प्ट दिया। वो मेरा लेकिन ग्रेजुएशन था नहीं, तो वो अटेम्प्ट किसी काम का था, ऐसे ही मजे मजे वाला मजे था। वाला। हाँ। पहला अटेम्प्ट सीरियस वाला 25 वाला ही था जिसमें मेरा सिलेक्शन हो गया है। फर्स्ट अटेम्प्ट हाँ नहीं। फर्स्ट अटेम्प्ट ही है सीरियस। लेकिन उनको ये भी बताओ। हाँ बच्चों मैं वो जेन्युइन सवाल पूछ रहा हूँ जो कई लोग नहीं पूछते, और आपको लगेगा कि यार पहले अटेम्प्ट में कैसे पास हो गया। उसके साथ 3 साल की मेहनत है इसकी, है ना? एनडीए, सीडीएस, मतलब ग्रेजुएशन के 3 साल आप लगातार मेहनत करते रहे। तो अगर आप ग्रेजुएशन के बाद मेहनत कर रहे हो, उससे अच्छा है कि ग्रेजुएशन के 3 साल मेहनत कर लो, क्योंकि वो 3 साल जो है पहले अटेम्प्ट में ही आपको सिलेक्शन दिला देंगे, है ना? कोई कहे कि नहीं पहले अटेम्प्ट में निकल गया तो उसको वो ये वाली बात है ना कि सफलता अचानक से मिल गई। लेकिन तुमने मेरे कांटों वाली रास्ते है ना, रात नहीं देखे हैं, तुमने मेरे कांटों का बिस्तर नहीं देखा, तुम्हें मेरी सफलता मालूम है। तो तुमने एनडीए में मेहनत करी, इंग्लिश, सीडीएस 2 बार निकाला, एक बार सीडीएस निकाला, एफकेट एफकेट नहीं दिया तुमने। और हाँ, यूपी ट्रिपल एससी का भी बता दो इन लोगों को। हाँ यूपी ट्रिपल एस सी पेट मैंने दिया था, उसमें मेरे 99.97% आए। और जिसको ये सारे प्रूफ चाहिए वो भाई के पास सारे के सारे प्रूफ है। बिल्कुल ठीक है। हाँ वो ऑब्वियसली देखो इतना बड़ा झूठ नहीं होता है चीजें, और झूठ का भी एक स्तर होता है। और फिर तुम जब सीएसओ बन के कल एएसओ बन के पहुंचोगे तो उसमें झूठ का कोई सवाल ही सर मैंने डबल AIATC एग्जाम भी दिया था। कौन सा? ये डबल AIATC ये भी बहुत लेवल का एग्जाम होता है। और मुझे लग रहा पे लेवल 8 या 9 का, सीजीएल से भी बड़ा था सर। उसमें भी मेरे इंग्लिश में फुल थे सर। कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता? एक पत्थर जो है शिद्दत से उछाल के तो देखो यारो। तो ये भाई ने किया है यार, तुम भी कर सकते हो। ऐसे ही नहीं मैं तुम्हें समझाता हूं, ऐसे ही नहीं बताता हूं। ईमानदारी का रास्ता चलेंगे दोस्त और बहुत दूर तक जाएंगे। बेईमानी का रास्ता हो सकता है शुरू में अच्छा लगे, लेकिन बहुत लंबा नहीं होता। और मुझे विश्वास है कि ये हमारे जो छात्र हैं, जिनको मैंने बहुत, कहते हैं ना जैसे पौधे को पाला जाता है, जो मैंने बहुत मेहनत की थी डिफेंस वाले छात्रों पे, आज वो जैसी ग्रेजुएशन हो रही है उभर के आ रहे हैं। तबाही मचा रखी है। और अभी तो हमने पिछले साल जो 25 और 24 में मेहनत की थी, जब हमने, मैं और नवीन सर ने चैनल स्टार्ट किया था, तब से लेकर अब तक जो लगातार मेहनत है, एक दिन आएगा हम भी बहुत आगे जाएंगे, हम भी बहुत शिद्दत से। और हम ईमानदारी का रास्ता चुने हैं। हो सकता है कि हमारा रास्ता थोड़ा कठिन हो, लेकिन इस रास्ते पे इज्जत जरूर मिलेगी। हमारे साथ जो बच्चा रहेगा उसको इज्जत मिलेगी, उसको कोई बेईमान नहीं कह सकता, क्योंकि हमने रास्ता ही वो चुना है मेरे भाई। हम मेहनत के लोग हैं, हम किसान के बच्चे हैं। आपके पिताजी किसान करते? किसान के भी दो लड़के किसान के यहाँ खड़े हैं आपके सामने। तो हम चाहे, मैंने कहा ना यार, बहुत अच्छा लगता है कसम से जब तुम लोग आते हो। और ईमानदारी होती है यार। हम वो जर्नी पे निकले हैं, हम उस रास्ते पे निकले हैं जहां पर हो सकता है कि दुख तो हो कि यार हमारा बच्चा काश वहां चला गया, ये हो गया, लेकिन नहीं, जो हमारे अपने हैं, जो जिन्होंने हमारी मेहनत को देखा है, हम उस रास्ते पे निकले हुए हैं। मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं कर पा रहा हूं मैं।
बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है, मैं बहुत बोलता हूं लेकिन अभी नहीं बोला जा रहा है कि मतलब अच्छा लग रहा है कि ईमानदारी हावी हो रही है। और एक दिन वक्त आएगा, वक्त बदलेगा, फिर हम बदलेंगे और हम सब मिलकर बदलेंगे। हम एक ऐसी कहानी लिखेंगे जिसमें लोग कहेंगे कि ईमानदारी बहुत बड़ी चीज होती है, जहां ये यहाँ पर पैसा हावी नहीं हो सकता। तो बस वही मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब मेहनत में सामने वाले की कमी ना हो तो फिर दोस्त याद रखना उस व्यक्ति को जिसने आपके साथ बहुत शिद्दत से मेहनत की हो। बस इतना ही तो चाहिए, और एक टीचर को कुछ नहीं चाहिए। आज सूर्य यहाँ मेरे साथ खड़ा है, न जाने अब हमारी कब मुलाकात होगी या कब मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, लेकिन जितनी भी शिद्दत से मेहनत की थी वो सारी वसूल कर दी भाई ने। तो बस एक टीचर को यही तो चाहिए, ईमानदार टीचर को, सच्चे टीचर को, बस इतना ही चाहिए और इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। बस इतना ही कहूंगा यार। और सूर्या मजा आ गया बात में, हक करते यार। बस बस बस। तो भाई बस इतनी सी उम्मीद है आप लोगों से। और सबसे अच्छी चीज इस बच्चे से आपको ये सीखने को मिलेगी कि यार सबसे अच्छा कि इसको अब ऑफर वगैरह, वो ऑब्वियसली बात है, समझ ही रहे हो आप, ये चीज चल रही है, बट ठीक है, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, सबका अपना अपना है। बट उसमें भी आज ये, और सूर्या पूरी जिंदगी देखिए, हो सकता है 2-4 लाख आपके लिए इतनी बड़ी बात ना हो क्योंकि तुमने इतनी बड़ी पोस्ट ले ली, लेकिन अभी जल्दबाजी में तुम सोच लेते तो कल जब तुम आगे मेहनत करके पैसा कमाते, जब तुम बड़ी गाड़ी में बैठे होते, वहां तुम्हारा जमीर ये कहता कि यार मैं बिक गया था और मैंने, हाँ, और उस भगवान को तुम कभी चेहरा नहीं दिखा सकते थे। तो वही वही मैं सीख देना चाहता हूं कि बेटा जीवन में पैसा तो आ जाएगा, चीजें तो आ जाएंगी, बट क्या अपने गिरेबान में झांक पाओगे, क्या अपने आपसे नजरें मिला पाओगे, बस उसको ध्यान रखना। ठीक है, तो ठीक है सूर्या, तुम बैठो और मैं आता हूं अभी। ठीक है, चलो, ओके, ठीक है भाई।